मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी हैं। ले जाए इसे यहां से, इससे पहले कि मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूं। जो भी करोगे ना, सोच समझ के करना। तुम्हारे बाबा साहब है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। ऊपर आओ, तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे यही बात करनी है, सबके सामने। बोलो। यकीन नहीं आता मुझे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं। आप इतने खुद गर्ज कैसे हो सकते हैं बाबा साहब? क्या कसूर है महक का? ये कि मैं मोहब्बत करता हूं इससे, इसके लिए गोली खाई मैंने, मैं मर सकता था। लेकिन आज जिंदगी से नफरत हो गई मुझे। आपने एक शख्स की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी अना ज्यादा अजीज थी। आपके खानदान का नाम बहुत बड़ा है, कहीं वो खराब ना हो जाए, इसलिए आपने कोशिश की एक लड़की की जान लेने की। हाँ, बड़ा नाम है मेरे खानदान का, मेरा नाम बड़ा है, जो मैं तुम्हारी फजूल मोहब्बत के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकता। नहीं बाबा साहब, अब नहीं। अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठी ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिरी हद तक जाऊंगा, अब आखिरी हद तक जाऊंगा और आपके खिलाफ लड़ूंगा। आज से आपको, आपके नाम को, आपके खानदान को, आपके इस घर को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। यार आई एम श्योर के अंकल को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? मरा हुआ शख्स वापस आ जाएगा। जो कुछ उन्होंने महक के साथ किया वो सब कुछ मिट जाएगा। उन्हें कभी एहसास नहीं होगा। उनकी अना के सामने ये सही गलत, गुनाह सवाब, इन सब की कोई हैसियत नहीं है, और ना ही उनके बेटे की। बर्बाद कर दी उन्होंने मेरी जिंदगी, और मैंने महक की जिंदगी। शमशेर, महक अब तुम्हारी बीवी है और इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। कोई एक शख्स जो महक की जिंदगी में इस वक्त नहीं होना चाहिए ना, वो मैं हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, उसके घर वालों के साथ।
जितनी खराब हरकतें हो सकती थी सब की हैं। कितना तंग किया मैंने उसे। मैंने उसे उस गुनाह की सजा दी है जो उसने कभी किया ही नहीं था। असल गुनहगार तो मैं था। घिन आ रही है मुझे खुद से, अपने नाम से, अपने खानदान से, अपनी बेबसी से। काश कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब भी यूं ही नजरें चुरा लेते। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। छोड़ना और पाना मजाक है ना तुम्हारे लिए? जब चाहे किसी को जबरदस्ती अपना बना लो, उसके माँ बाप को बेइज्जत करो, उसे इतना मजबूर कर दो कि या तो वो जहर खा के मर जाए या तुम्हारे आगे सर झुका ले। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं इसीलिए। गलती? एहसास? अब इस सब से क्या फायदा? तुम्हें एहसास है इस बात का कि जिस आदमी ने चंद पैसों के लिए तुम्हारे घर में ड्राइवरी की नौकरी की थी, उसके बच्चों के सर से तुम लोगों ने उसका साया छीन लिया। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा उसके लिए। मैं तो अपनी नजरों में खुद मजाक बन गया हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा मजाक बनाया है मुझे उसका एहसास है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये रिश्ता यहीं खत्म होना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जा सकती हो, तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मुझे एतराज है, खास तौर पे जिस घर से मैं आई हूं वहां तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे रिश्तों को यूं रोंदना नहीं सिखाया, चाहे रिश्ते कितने ही नाकाबिले बर्दाश्त क्यों ना हो। ठीक है, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। तुम चाहो तो उन लोगों से मशवरा कर लो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हें नाश्ते में अगर कुछ और खाना है तो बताओ, भाई का उधार चलता है यहाँ। नहीं यार, बस ये ठीक है। अम्मी अबू उम्र के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। नहीं यार, मुझे कोई सस्ता सा घर ले दो रेंट पे। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? बोझ लगता है तुम्हें? स्कूल कॉलेज की फीस से लेकर घर के राशन तक हर जगह तुमने साथ दिया। होश संभालने के बाद जितना कद और वजन बढ़ा है, अब्बा की कमाई में दौलत से नहीं, तुम्हारे दिए गए पैसे से होगा। आइंदा ऐसी घटिया बात की ना, खुदा की कसम धक्के तक घर से बाहर निकाल दूंगा, दोस्ती भी खत्म करूंगा तुम्हारे साथ में। नहीं करो, लेकिन अगर महक मेरे साथ रही तो मुझे अलग कर लेना ही पड़ेगा। भाभी तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाए। नफरत करती है वो मुझसे। जो कुछ मैंने उसके साथ किया, जो कुछ मेरी वजह से उसके साथ हुआ, उसकी जगह अगर मैं होता ना तो कब का इस शादी को खत्म कर चुका। मगर तुम उनकी जगह नहीं हो मेरे दोस्त। तुम्हारी शादी एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की लड़की से हुई है। ये जो हम लोग मिडिल क्लास ही होते हैं ना, वफा के मामले में के मुंह के बड़े कच्चे होते, ना करते सारी उम्र फिर भी निभा ही लेते। दारा भाई रात से 10 बार मुझे कॉल कर चुके हैं। हर बार मैं उनसे झूठ बोलता हूँ तू मेरे साथ नहीं हो। फोन नहीं उठाऊंगा। मैं नहीं भी उठाऊंगा फिर भी वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे यार। जब ढूंढ लेंगे तब की तब देखी जाएगी।
सारी रात गुजर गई, तुम्हारे एक एक दोस्त के घर गया लेकिन तुम नहीं मिले। खत्म करो ये बचपना। जानते हो मम्मी कितनी परेशान है। बस करो, घर चलो, बाबा साहब से माफी मांगो। बाबा साहब से माफी मांगो? क्या बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं बाबा साहब से माफी मांगू सब कुछ जानने के बाद? जाहिर है वो तो तुमसे माफी नहीं मांगेंगे ना, तुम्हें ही मांगनी होगी। बस करो, घर चलो, महक को लेके आओ, मैं बात कर लूंगा बाबा साहब से। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इतनी आसानी से बाबा साहब को छोड़ कैसे सकते हैं। कत्ल किया उन्होंने किसी इंसान का, मुझे धोखा दिया है, अपनी नजरों में मैं खुद गिर गया हूं, मैं माफी मांगूंगा उनसे। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरे बाप हैं, मैं उनका बाप नहीं। और तुम भी बाप बनने की कोशिश मत करो। ये जो तुम यहां खड़े होकर शराफत के लेक्चर्स झाड़ रहे हो, तुम्हारे सारे झमेले मैं समेटता रहा हूं। राइट रॉन्ग ये तुम्हारे लिए कब से मैटर करने लग गया? अब से। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं नहीं जाऊंगा। जाके बाबा साहब को बता दें। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो। बाबा साहब ने तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स और तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। बाबा साहब का मोहताज होने से बेहतर है कि मैं पाई पाई का मोहताज हो जाऊं। अब फर्क नहीं पड़ता मुझे। बैठो। बाइक चलानी आती है तुम्हें? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है। हमने बाबा के घर जाना है, यहाँ से काफी दूर है, थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा। काफी अरसे पहले मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक थी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो बाबा साहब ने बाइक चलाने से मना कर दिया। हम रिक्शा या टैक्सी ले लेते हैं। वैसे नहीं है मेरे पास। कोई मसला नहीं है, वहाँ पहुँच के बाबा से लेके देती हूँ। तुम अभी मेरी बीवी हो और जब तक मेरी बीवी हो तब तक मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चलना है तो इसी पे चलेंगे, मैं चला लूं। मदद नहीं लेनी लेकिन जान जरूर लेनी है। तुम अभी कह रहे थे कि मैं तुम्हें जो भी सजा देना चाहूं कबूल होगी तुम्हें? बिल्कुल कबूल होगी। आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं मुझे। तुम्हारी यही सजा है, तुम्हें कोई सजा ना दी जाए। तुम्हारे अंदर जो ये एहसास है, नदामत है, शर्मिंदगी का एहसास है, कुदरत ने तुम्हारे लिए इसी सजा का इंतखाब किया है। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखने वाला आज इतना कमजोर इंसान है। तुम्हारा झुका हुआ सर, यही तुम्हारी सजा है।